जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मैथ और साइंस का सेट नंबर 4 लेकर आए हैं, जो 2021 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक शेयर करना ना भूलें। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए पहला क्वेश्चन, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस। तीसरा, जिस माध्यम में अपवर्तनांक का मान कम होता है, जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? कम होता है, उसमें प्रकाश की चाल होती है। तो प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होता है, अधिक होता है कि कम होता है कि बराबर होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। जिसका मान, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम रहेगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? ज़्यादा होगी, अधिक होगा। जैसे हीरा लेते हैं तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, 2.42 होता है, 2.42 होता है। और इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। लेकिन अब हवा लीजिएगा तो हवा का होता है 1.0003। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश की चाल क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो अपवर्तनांक कम रहेगा तो प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, और अपवर्तनांक अधिक रहेगा तो प्रकाश की चाल कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक तो डायऑप्टर। क्या होता है? डायऑप्टर, डायऑप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर, प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है तो निर्वात में या हवा में? निर्वात में या हवा में? यदि निर्वात अलग रहे, हवा अलग रहे तो निर्वात मारेंगे। क्या मारेंगे? निर्वात। सबसे ज़्यादा हवा से भी ज़्यादा किसमें होता है? निर्वात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, किस लेंस द्वारा वास्तविक और आभासी अर्थात काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस में जो है वास्तविक बनता है और काल्पनिक भी बनता है, और अवतल में बात किया जाए तो केवल काल्पनिक बनता है। चलिए आगे। सातवां नंबर, किस लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता धनात्मक होती है? फोकस दूरी और क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, माने पॉजिटिव होती है। तो उत्तल लेंस किसमें? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर, कारण लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो दो फोकस। कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां नंबर, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है तो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। 10वां नंबर, जब प्रकाश एक माध्यम से कहाँ जाएगा? दूसरे माध्यम में। प्रकाश एक माध्यम से कहाँ प्रवेश कर रहा है? दूसरे माध्यम में। तब नहीं बदलती है, तब नहीं बदलता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है। तो आवृत्ति। क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, कर कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है। लाल को क्या कर रहा है? नीला। लाल को क्या कर रहा है? नीला। इसका पीएच संभवतः क्या होगा? पीएच संभवतः क्या होगा? तो 10। क्या होगा? 10।
क्योंकि क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? वह विलयन क्या होगा? HCl क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। करा अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच का मतलब जब हम लोगों को खाना नहीं पचता है उस स्थिति में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड या प्रति अम्ल। एंटा एसिड कहते हैं प्रति अम्ल। प्रति अम्ल एंटा एसिड प्रति अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। लवण Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। तो 7 से क्या होता है? अधिक होता है। 7 से क्या होती है? अधिक होता है, क्योंकि इसमें प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल से मिलकर बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। करा धोने वाला सोडा या उसे बोलते हैं बाशिंग सोडा। धोने वाला सोडा या बाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र होता है। तो Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्राइड। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्राइड। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है तो CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए 17 नंबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र होता है तो CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। और किसी तरह का और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बोलें कि ये चीज़ का वीडियो चाहिए, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। आगे 18 नंबर। CaOCl2 यौगिक का साधारण नाम या प्रचलित नाम है। CaOCl2 यौगिक का साधारण नाम या प्रचलित नाम क्या है? तब विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर जो है साधारण नाम किसका है या प्रचलित नाम किसका है? तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। विरंजक चूर्ण बनाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? विरंजक चूर्ण बनाता है। तब बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में कह रहा है डंक मारने वाले जीवों जैसे में कौन कौन? चींटी, मधुमक्खी, नेटल पौधे से कौन सा अम्ल का स्राव होता है? कौन से अम्ल का उत्पत्ति होता है? तो मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर का रहा है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल C2H5OH जो है किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो अवायवीय श्वसन से। किससे बनता है? अवायवीय श्वसन से। अवायवीय श्वसन से। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? तो वायवीय अनुपस्थिति कारण है ना, तो अनॉक्सी या वायवीय अवायवीय। अनॉक्सी या अवायवीय। अनॉक्सी या अवायवीय।
यदि कहता ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो वायवीय या ऑक्सी, वायवीय या ऑक्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को। यदि हमसे पूछता आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं तो बोलेंगे लाइसोसोम को, लाइसोसोम को। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज को, ग्लूकोज को या ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? कोशिकीय ईंधन। 25 नंबर। कर मानव का श्वसन वर्णक कौन है? मानव का श्वसन वर्णक कौन है? तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है मानव का श्वसन वर्णक है। चलिए 26 नंबर। कह केचुए का श्वसन अंग है, केचुआ का श्वसन अंग क्या है? तो त्वचा, केचुआ का श्वसन अंग क्या है? त्वचा, त्वचा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो 21%। कितना? 21%। यदि हमसे पूछता नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन कितना? 78%। नाइट्रोजन कितना? 78%। पूछता कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03%, 0.03%। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। श्वसन क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? श्वसन जो है किस प्रकार की क्रिया है? तो ऑक्सीकरण क्रिया है। कैसी क्रिया है? ऑक्सीकरण क्रिया है, ऑक्सीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। कह रहा है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? तो 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। 30 नंबर। हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? हीमोग्लोबिन जो रहता है कहाँ स्थित रहता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इकतीस नंबर। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना? 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना? 0। आगे 32 नंबर। व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण क्या कहते हैं? तब विवेचक भी कहते हैं, विविक्तर भी कहते हैं, उसे डी से दर्शाया जाता है। अच्छा इनमें से सभी, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। 33 नंबर। 33 नंबर सॉरी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, इसलिए आप लोग आवाज़ को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और हम धीरे धीरे ही बोलेंगे। चलिए, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति किसके मान पर निर्भर करती है? पूछ रहा है जो द्विघात समीकरण होता है उसकी जो मूलों की प्रकृति बताते हैं कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, उसका मान जो है किस पर मान निर्भर करता है? किसके मान पर निर्भर करता है? तब विवेचक के मान पर। किसके मान पर? विवेचक के मान पर। विवेचक के मान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? द्विघात समीकरण के पूछा कितने मूल या कितने शून्यांक होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। जितना घात कहेगा उतना शून्यांक होगा। 1 घात कहेगा तो 1 शून्यांक, 2 घात कहेगा तो 2 शून्यांक, 3 घात कहेगा तो 3 शून्यांक, 4 कहेगा तो 4 शून्यांक, n घात कहेगा तो n शून्यांक। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर। कह द्विघात समीकरण में दोनों मूल वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान होने के लिए क्या होना चाहिए? डी का मान 0 के छोटा, 0 के बराबर, 0 से बड़ा या इनमें से सभी। तब वास्तविक और समान होने के लिए, वास्तविक जड़ी ध्यान दीजिए, वास्तविक और समान होने के लिए डी का मान कितना के बराबर? तो 0 के बराबर। कितना के बराबर? 0 के बराबर। चलिए आगे बढ़िए
36 नंबर, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो इसमें मूल क्या दिया, समान दे दिया, तो सी का मान पूछ रहा हमसे, सी बराबर किसके बराबर होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें मूल क्या कह दिया, समान है, अर्थात डी का मान कितना के बराबर है, 0 के बराबर है, तो सी बराबर क्या होगा, तो डी का मान रखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या कीजिएगा, तो 0, यहाँ से रखिए ए बी सी मान निकालिए, तो ए का मान ए, बी का मान बी और सी का मान सी, तो बी स्क्वायर कीजिए, तो बी स्क्वायर अब माइनस क्या आएगा, 4ac बराबर कितना, 0, सी का मान निकालना है, तो माइनस इधर हो जाएगा तो प्लस में, तो बी स्क्वायर अब बटे क्या हो जाएगा, 2a, बी स्क्वायर बटे 2a। चलिए आगे बढ़िए, 37 नंबर, ध्यान दीजिए 37 नंबर पर, द्विघात समीकरण कौन है, तो 6x² प्लस एक्स माइनस क्या है, y है बराबर 0 है, तो मूलों की प्रकृति होगी, मूलों की प्रकृति बताइए क्या होगा, तो जब मूलों की प्रकृति पूछे ना तो क्या निकालना पड़ता है, डी का मान, क्या निकालिएगा, डी का मान क्या होगा, तो डी का मान निकालिएगा तो 0 होगा कि 0 से बड़ा होगा कि 0 से छोटा होगा, यदि 0 के बराबर हो तो कहेंगे वास्तविक, यदि 0 के बराबर होगा तो क्या बोलेंगे, वास्तविक, और यदि 0 के छोटा हो, 0 से क्या हो, छोटा हो, तो बोलेंगे काल्पनिक, 0 से बड़ा होगा तो क्या बोलेंगे, वास्तविक और असमान। तो यहाँ से डी का मान निकालिएगा आप लोग, डी का मान निकालने का सूत्र है डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर पर क्या रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से ए बी सी का मान लिखिएगा, तो ये कहता किसको है, तो जो एक्स स्क्वायर के आगे गुना रहता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना रहता है उसको हम बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे जो गुना रहता है मतलब एक्स स्क्वायर के जो गुणांक रहता है उसको बोलते हैं ए, और जो x के आगे गुना रहेगा अर्थात x का जो गुणांक रहेगा उसको बोलेंगे b, और जिसमें x नहीं रहेगा उसको बोलेंगे c, अचर पद। चलिए तो वहाँ से आप लोग निकालिए निकालिएगा तो निकाल कर आएगा d का मान, तब प्लस में आएगा कितना, 241, प्लस में आएगा 241, तो बताइए 241 आया ना, तो 241 जो है 0 से बड़ा है कि छोटा, तो बोलेंगे 0 से बड़ा है, क्या है, बड़ा है, तो जब बड़ा रहेगा तो क्या होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और क्या हो जाएगा, असमान, वास्तविक और क्या होगा, असमान। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 जरा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण क्या कर रहा है, तो हम लोग को हल करके एक तरफ कितना लाना है, 0, और अधिकतम घात कितना रहना चाहिए, 2, अधिकतम घात कितना रहना चाहिए, 2, तो कह देंगे द्विघात समीकरण है, तो आप लोग हल कीजिएगा पहला, तो आएगा वही क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। आगे बढ़िए, 39 नंबर देखिए, 39 नंबर फिर सेम क्वेश्चन आ गया, दोबारा रिपीट हो गया है, सी नंबर, कह सी का मान निकालिए, तो कितना आया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें आप कैसा कीजिए कि सी रहने दीजिए, सी ए का मान निकालिए, तो बी स्क्वायर बटे क्या होगा, 4ab, बी स्क्वायर बटे 4ab। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो मूल समान होंगे, मूल समान होंगे, बताइए, तो मूल समान हो रहा है मतलब डी का मान कितना के बराबर, तो 0 के बराबर। अब डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ए ध्यान दीजिए, 0 के बराबर अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या, 0, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ से b बराबर निकालिएगा तो क्या आएगा, 4ac, ध्यान दीजिए क्या आएगा, 4ac, b बराबर बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए, बी स्क्वायर बराबर 4ac।
यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।